नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं सामने निकल के। फटाफट अंदाज में एक एक करके सभी बड़ी खबरों को जानेंगे दोस्तों, जहां पर आप लोगों को बताएंगे बीएमसी के चुनाव में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, लॉटरी सिस्टम से पहले ही एकनाथ शिंदे की नींद उड़ चुकी है। इसको लेकर के भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक एक करके चलेंगे इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरों पर बात होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत तय, इसको लेकर के भी खबर आ रही है दोस्तों। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर संविधान की रक्षा करने वाले इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है सामने। कांग्रेस शासित इस राज्य में अब ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा चुनाव, तो बौखला गई है भाजपा, आग बबूला हुई है बीजेपी। जी हां दोस्तों, अब आखिर क्या करेगा चुनाव आयोग? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ईवीएम की जगह पर पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला कर चुकी है। इससे भाजपा में कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप है। इससे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाली 5 शहर निगमों के चुनाव मई 2026 के बाद बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, ना कि ईवीएम से। यह फैसला कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर आधारित है, जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया। फिर क्या था, भाजपा को अपनी हार दिखने लगी। भाजपा सोचने लगी कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो कैसे जीत दर्ज करेगी। विपक्षी भाजपा इस कदम से बौखला गई। जी हां दोस्तों, बताते चलें, भाजपा का कहना है कि बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी है और यहां पर ईवीएम बनाने वाली कंपनी बीईएल का मुख्यालय है। फिर भी कांग्रेस यहां पर जो ईवीएम बनाती है कंपनी जो वहां पर है, वहीं पर बैलेट पेपर से चुनाव करवा रही है। ये तो सही नहीं है, ये कहना है भाजपा का। दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। मंत्री प्रियंक खड़गे ने भाजपा की आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसी कई उन्नत लोकतंत्र अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर मजबूत ऑडिट सिस्टम है। खड़गे ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने ही ईवीएम को दक्षता बढ़ाने के लिए पेश किया था, लेकिन भाजपा ने उन्हें हथियार बना लिया। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा को अब अपनी हार निश्चित नजर आने लगी है। चुनाव लड़ने से पहले ही भाजपा बौखला चुकी है, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा और अभी तक देखा गया है कि बैलेट पेपर के जरिए जहां पर भी चुनाव होता है भाजपा की करारी हार होती ही होती है। दोस्तों ये यहाँ पर खबर आई है। अगर आप लोग भी कांग्रेस सरकार के बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाने के फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में हलचल तेज हो चुकी है। जी हां, जबरदस्त तरीके से बीएमसी के मेयर को लेकर के यहां पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मुंबई मेयर का चुनाव बीजेपी अपने और शिवसेना पार्षदों के फोन टैप कर रही है। संजय राउत का सनसनीखेज दावा। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई के महापौर पद को लेकर के चल रही खींचतान के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी अपने और शिंदे सेना के नवनिर्वाचित पार्षदों के फोन टैप करवा रही है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नजर रखी जा रही है। मुंबई के महापौर पद के लिए दौड़ तेज होने और शिवसेना के रुख को लेकर के अनिश्चितता बढ़ने के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि मुंबई के महापौर का फैसला दिल्ली से किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के हर पार्षद की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी अपने ही पार्षदों के फोन भी टैप कर रही है। उन्होंने कहा है कि आलीशान होटल में बंद शिवसेना पार्षदों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों संजय राउत ने काफी गंभीर आरोप लगा दिए हैं यहां पर भाजपा पर, क्योंकि भाजपा और शिंदे सेना को पूरा अंदेशा है कि अगर 4-5 भी पार्षद इधर उधर हुए तो यहां पर खेला हो जाएगा। दोस्तों बताते चलें, इसके साथ ही आप लोगों को
जहां एक तरफ संजय राउत ने यह दावा किया है तो वहीं अब दावे पर दावे सामने निकल के आ रहे हैं। शिंदे गुट ने भी दावा कर दिया है। सत्ता का खेल उद्धव ठाकरे को झटका बताया है। शिंदे गुट ने पार्षद हुए नॉट रीचेबल। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन किस महानगर पालिका में मेयर कौन होगा इसको लेकर के अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। 22 जनवरी को लॉटरी से आरक्षण तय होगा, उसके बाद राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, लेकिन इससे पहले संख्या बल और समीकरणों को लेकर के सभी दल अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। दोस्तों बताते चलें आप लोगों को, यहां पर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका भी चर्चा में आ गई है। बताते चले यहां चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 पार्षद संपर्क से बाहर हो गए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट ने कहा है कि वो हमारे संपर्क में नहीं है। दोस्तों बताते चले यहां पर, जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे की सुप्रीम कोर्ट से बढ़ सकती हैं क्या मुश्किलें? सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल सकता है आज। बताते चले बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो क्या पलट सकता है सारा गेम? शिंदे की सीटें क्या जा सकती है? बीजेपी क्यों नहीं चाहती है शिंदे सेना का मेयर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है पार्टी का भविष्य। मुंबई में मेयर पद पर चल रहे विवाद के बीच 21 जनवरी यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद से जुड़ी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई होगी। जानकारों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला शिंदे गुट के खिलाफ सुनाया तो सारा गेम ही पलट सकता है। शिवसेना यूबीटी ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। ऐसे में महाराष्ट्र समेत पूरे देश की नजर आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ में फैसला सुनाया तो एकनाथ शिंदे का पार्टी सिंबल और पार्टी हाथ से चली जाएगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आई है ब्रेकिंग न्यूज सामने। दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल में इसी साल मार्च या अप्रैल में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच एक बड़ा सर्वे आ चुका है सामने। किसकी बनेगी पश्चिम बंगाल में सरकार? बताते चलें। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जनमत पोल का एक सर्वे आया जिसमें टीएमसी की वापसी साफ तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ में दिखाई गई है। जी हां दोस्तों, टीएमसी को 150 से 180 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस प्लस को 15 से 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 80 से 110 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस सर्वे के अनुसार जनमत पोल के सर्वे में कोलकाता के आसपास की 32 सीटों में से 22 से 27 सीटें टीएमसी को अकेले मिलते हुए दिख रही हैं। ये यहां पर दोस्तों सर्वे आया है, जनमत पोल का सर्वे है। कुल सीटें हैं पश्चिम बंगाल में 294 और बहुमत का आंकड़ा है 148 का, यानी कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होने जा रही है। इस सर्वे से ये साफ तौर पर पता चलता है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज थी दोस्तों, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब